अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी ब्राइड टू बी स्किन केयर के बारे में। जो चीज़ें मैंने अपनी जो है ब्राइडल किट में ऐड की थी, जो मैं शादी से पहले अपनी स्किन केयर करती हूँ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी डेली केयर के बारे में, फिर हम अपने वीकली केयर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सीरम की बात करना चाहूँगी, जो कि मेरी डेली रूटीन में था और ये मैंने अपनी शादी से 3 मंथ पहले मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। ये है C+E सीरम। अच्छा, मेरे ना फेस पे छोटे छोटे स्कार्स थे, वो पिंपल्स के स्कार थे, क्योंकि पिंपल हो जाते हैं तो उसके स्कार्स रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले मैंने उसको टारगेट किया और 3 मंथ पहले मैंने 1 महीना पूरा मैंने ये इस्तेमाल किया था और इसके रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो इसके क्या रिज़ल्ट थे। और इससे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई थी। उसके बाद जब ये इसका मेरा काम ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने इसको दोबारा यूज़ नहीं किया था। मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नाइट क्रीम ही यूज़ की है और वो है ये इविंटोन C। अच्छा, आप भी जब अपनी ब्राइडल केयर कर रहे हो तो कोई भी फार्मूला वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे यही होता है कि फिर वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। मेडिकेटेड क्रीम होती है, मेडिकेटेड क्रीम आपकी स्किन के लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर, तो ये बहुत बेस्ट होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सीरम भी साथ अप्लाई कर रहे होते हैं और क्रीम भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं या तो सीरम अप्लाई कर लेती हूँ या क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर एक दिन सीरम अप्लाई कर लेती हूँ या फिर क्रीम। दोनों चीज़ें मैं साथ साथ अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले सीरम अप्लाई किया था 1 मंथ, उसके बाद मैंने उसके साथ साथ मैंने क्रीम यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मैंने जो है 2 मंथ्स मैंने अपनी ये क्रीम यूज़ की और मैं वैसे भी अपनी डेली रूटीन में इसको रखती थी। बट उसके अलावा भी मैं आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ, फेयर एंड पिंक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी इसके रूटीन के अंदर, या तो वो कर ले या ये कर ले। और भी जो है मेडिकेटेड क्रीम है वो आप सर्च कर लीजिएगा, तो आप उस हिसाब से फिर वो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मल्टीविटामिन पे। मैंने ये न्यूट्राफैक्टर की बायोटिन प्लस ली थी। अच्छा, ये हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए बहुत बेस्ट होती है, तो इस वजह से मैंने इसको भी ऐड किया था, ताकि एक मल्टीविटामिन हमारी स्किन केयर में, बॉडी केयर में ऐड होनी चाहिए। हमारी ब्राइडल किट के अंदर एक ये भी होना चाहिए ऐड, तो इससे जो होती है हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए ये बेस्ट है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया था। आप चाहें तो कोई और भी मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। ये 1000 की थी। इसके अंदर 30 टैबलेट्स हैं। आप 3 मंथ बिफोर यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, आपने कोई सी भी जो चीज़ है वो आपने यूज़ करनी है, जैसे आपने कोई भी क्रीम भी यूज़ करनी है तो आपने 3 मंथ बिफोर यूज़ करनी है, क्योंकि अगर जैसे किसी चीज़ का आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो आप उसको वो स्किप कर सकते हैं। वरना फिर आप एट अ टाइम आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी उसका रिएक्ट होगा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़े टाइम पहले ही हर चीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 जो होगा हमारे मेन स्टेप होगा। उसके बाद हमने अपनी रूटीन के अंदर कोई सा भी रोज़ वाटर या फिर टोनर हमने ऐड करना है। अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कोई टोनर ऐड कर सकते हैं। मैं इन दोनों को मिक्स करके एक बोतल में डाल के फिर उसको स्प्रे कर लेती हूँ। कभी भी ऐसे ही चलते फिरते बस कभी भी मैं उसको स्प्रे कर लेती हूँ। इससे एक नेचुरल ग्लो रहता है फेस के ऊपर और वो अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ। और अपने स्किन का जो होता है pH लेवल होता है, उसको हम लोग कम से कम रखते हैं तो स्किन हमारी ग्लो करती है, तो इसलिए उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें कोई सा भी टोनर और रोज़ वाटर यूज़ करना ही चाहिए। आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने अपनी रूटीन के अंदर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अपने हाथों और पैरों के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने फेस पे ही फोकस करना है, अपने हाथों पैरों पे भी फोकस करना है और अपने रूटीन के अंदर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ऐड करना है, ताकि आपके हाथ और पैर भी अच्छे होते जाए। तो आप इस तरह से ये वाला मॉइस्चराइज़र ऐड कर सकते हैं, या चाहे आप जो भी मॉइस्चराइज़र चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बॉडी स्क्रब को अपनी रूटीन में ऐड किया था। ये बॉडी स्क्रब मैं इसलिए यूज़ कर रही थी ताकि हमारी जो डेड स्किन होती है बॉडी के ऊपर, वो रिमूव हो जाती है और इससे जो होता है हमारे इनग्रोथ जो हेयर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो हमारी वैक्सिंग में हमारे सारे बाल आसानी से निकल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो है मेरी जो डेली रूटीन थी वो ये थी। जब बात लेती हूँ तो ये यूज़ कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद फेस वॉश करके टोनर वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद रात को सोते हुए या तो सीरम या फिर हम अपनी नाइट क्रीम यूज़ कर लेते हैं, और डेली रूटीन में एक सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे फिर अपनी वीकली केयर के लिए क्लिनजिंग के कुछ प्रोडक्ट ऐड करने थे। अगर आप को अपनी क्लिनजिंग के लिए कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप कोशिश करें कि ऐसे प्रोडक्ट ऐड करें जिसमें केमिकल कम से कम हो, और जितना हम केमिकल का कम यूज़ करेंगे अपने फेस पे उतना ही हमारा फेस ग्लो करेगा। तो हमने जो है ये BBA की जो प्रोडक्ट है ये इसमें ऐड की है। उसके अंदर जो है सबसे पहले आ जाता है इसका फेस वॉश।
फेस वॉश जो है मैंने पीच लिया है। वैसे ही पूरी सीरीज़ है, आप पूरी सीरीज़ भी ले सकते हैं, बट मैंने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें अलग अलग उसकी रेंज की मैंने मंगाई थी। ये विटामिन सी रेंज है और ये जो है पीच रेंज है, ये गोल्ड रेंज है। तो मैंने डिफरेंट रेंज में से अपनी जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करी थी और फिर मैंने ऑर्डर की थी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे था मेरा ये फेस वॉश जो कि मैंने पीच सीरीज़ से लिया था। ये काफ़ी कोई ज़बरदस्त है। ये मैंने अपनी वीकली केयर में भी ऐड किया है और अपनी डेली रूटीन में भी फेस वॉश को ऐड किया है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत औसम है। तो आप कोई सा भी इस तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं जो कम केमिकल वाले हों। तो आप अच्छा, तो ये एक मिनी फेशियल किट है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने फेस वॉश, उसके बाद मैंने स्क्रब रखा। मैंने क्लिनज़र ऐड नहीं किया, अगर आप चाहें तो क्लिनज़र ऐड कर सकते हैं, बट मैंने क्लिनज़र को स्किप किया था। और इसके बाद मैंने ये स्क्रब किया था। स्क्रब है हमारे पास ये 24 कैरेट का गोल्ड एंड रोजेस स्क्रब है। ये मैंने गोल्ड सीरीज से लिया था। और उसके बाद है हमारे पास ये विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। वैसे ये आप अपनी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने वैसे भी ये यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे मैं क्लेंजिंग जो है करने के बाद उसको क्लेंजिंग जब डन हो जाती है तो लास्ट में ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और बस मेरे ये 2 स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में होती है क्लेंजिंग। सबसे पहले फेस वॉश, उसके बाद स्क्रब और उसके बाद ये है मेरे पास क्ले मास्क जो कि इसी सीरीज़ का था, पीच सीरीज़ का। ये मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं ये ना वीक में 2 बार कर लेती थी, कभी 1 बार। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्किन को कितनी नीड है इसकी, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आपकी स्किन पे जैसे डस्ट होती है, आप जैसे मेकअप कर रहे हो ज़्यादा, तो आप इसको 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको हफ्ते में कभी 2 बार यूज़ करती हूँ, कभी 1 बार यूज़ करती हूँ, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद हमने लगा लिया मॉइस्चराइज़र और उसके बाद फिर आप टोनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी किट के अंदर जैसे क्लेंजिंग के लिए मैंने ये सामान यूज़ किया था जो मैं वीकली केयर में ऐड करती हूँ। इसके अलावा मेरा जो है मास्क एक और मैंने अपना ऐड किया हुआ था। ये था स्विस का गोल्ड क्रश मास्क और ये ना पील ऑफ मास्क था। तो ये मैंने अपनी इसके अंदर ये भी ऐड किया था। कभी मैं ये वाला लगा देती तो कभी मैं ये वाला लगा देती। ये पील ऑफ भी काफ़ी अच्छा है, इससे भी काफ़ी अच्छी ग्लो आ रही थी और जो है जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं इससे वो भी रिमूव हो जाते हैं, तो मैं इसलिए भी ये यूज़ कर रही थी। तो 1 और 2 मैंने ऐड रखे हुए थे। अगर आप चाहे तो शीट मास्क भी इस पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये वाली किट कंप्लीट हो गई। और जो अच्छा, वीकली केयर में अपने हाथों पैरों को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने मैनी वेडी करना है हफ्ते में 2 बार। उससे आपके जो है हाथ पैर जो है अच्छे से साफ़ वगैरह हो जाएंगे। और उसके बाद आपने जैसे जो प्रोसेस होता है डिप करने का वो करना है। उसके बाद आपने स्क्रब और मसाज कर लेना है, उससे आपके हाथ पैर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो सलून में भी करा सकते हैं, बट ये सामान हम घर पे रख ले तो आराम से कर सकते हैं। तो हफ्ते में 1 बार मैं ब्लीच कर रही थी, तो हफ्ते में 1 बार इस तरह से आप कोई सा भी ब्लीच ले सकते हैं, ब्लीच किट। तो वो मैं यूज़ कर रही थी। यहाँ पे ये वाली किट थी मेरे पास, ये मैं अपने हाथों पैरों पे यूज़ कर रही थी हफ्ते में 1 बार। और उसके बाद फिर 2 बार हमने मैनी पेडी कर लिया। तो इस तरह हम अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रख रहे हैं। डेली हमने मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से आज की हमारी जो स्किन केयर की डिटेल है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।